नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अनिल सर में। आज मैं आप लोगों के लिए गया हूँ HSSC मेल कांस्टेबल का पेपर नंबर 16 जी। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो सीरीज से रिलेटेड हमें दिया गया है। सीरीज में क्या है देखिए, 11 में से 2 यानी 9 और फिर 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया 18, 18 में से 3 15 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 45, 45 में 4 माइनस कर दे 41 और 4 से गुना कर दें कितना बन जाए 164। यानी आंसर क्या बनेगा हमारे पास, सी ऑप्शन इसका राइट बनेगा। अगले पर्सन की अगर मैं बात करूं तो अगला जो पर्सन हमें दिया गया, कहते हैं 7,000 रुपए कुछ राशि है वो 6% वार्षिक दर से उधार दी जाती है। शेष पर क्या है हमारे पास 4% वार्षिक दर से उधार दिया जाता है। 5 वर्षों में कुल साधारण ब्याज, देखिए साधारण ब्याज की अगर बात करूं तो हर महीने उसको ब्याज कितना मिल रहा था, इससे भाग करेंगे 600 से। 1 मिनट दोबारा से देखिए, 5 3 पे 15 और फिर 2 320 रुपए हमारे पास ब्याज का हर महीने मिल रहा था। क्या क्या यहाँ 1600 जो अमाउंट थी उसको मैंने 5 वर्षों से भाग कर दिया, 5 3 15 10 50 यानी 320 रुपए हर साल मिलता था। क्या करें, एलिगेशन मेथड लगाएंगे। 6% के हिसाब से कितना हर साल ब्याज बनना था मेरा, 420 रुपए बनना था। 4% के हिसाब से कितना बनना था हमारे पास, 280 रुपए बनना था। क्रॉस डिफरेंस अगर निकालते हो तो ये क्रॉस डिफरेंस किसका निकल जाएगा, अमाउंट की रेशियो का निकल जाएगा। 20 पर 2 20 पर 5, यानी जो अमाउंट है वो 2 और 5 के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसको 6% और 4% से दे रखा है। तो 2 मतलब टोटल अगर बात करूं 2 और 5 के मतलब 7 अनुपात की वैल्यू 7,000, 1 अनुपात की वैल्यू 1,000। तो यहाँ 2 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाए हमारे पास 2,000, क्योंकि 6% वाली ये वाली वैल्यू थी तो ये अमाउंट उसकी आई। तो यानी वो क्या है हमारे पास 2,000 रुपए की राशि थी जिसको 6% वार्षिक दर के हिसाब में दे रखा था जी। अगला प्रश्न हमारे पास, अगला जो प्रश्न हमें दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर है जी, कहते 6240 रुपए है वो 30 किस्तों के हिसाब से दे रखा है और प्रत्येक किस्त है वो पहले किस्त से 10 रुपए अधिक, मतलब आगे से आगे किस्त के 10-10 रुपए उसमें बढ़ते जा रहे हैं। तो पहले किस्त का मूल्य हमसे पूछा है, तो एक प्रकार से एपी सीरीज ये बन जाएगी। क्या बनेगा, डिफरेंस हमें दे रखा है 10 का और सम मुझे दे रखा है एन टर्म का, वो कितना दे रखा है 6240 और एन की वैल्यू भी मुझे दे रखी है, कितनी दे रखी है 30। एसएन यानी एन टर्म का जो फॉर्मूला होता है सम करने का वो होता है n/2 इंटू में 2a प्लस में n- का 1 इंटू में हमारे पास क्या होता है डी। जो जो चीज दे रखी है, जोड़ दे रखा है 6240, एन दे रखा है हमारे पास 30/2, 2 इंटू में a हमें निकालनी है प्लस में n-1 यानी हम 30 में से 1 करें 29, डी होता है इनका डिफरेंस, डिफरेंस हमें दे रखा 10। तो यहां से बात करें तो हम लोग कितना बनेगा, देखिए ये 0 से 0 कटा, 3 से इसको काट दो, 3 पे 2 और 0 कितना बना 8, ये 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई कितना बना 416 बराबर 2a प्लस का 290, ये 290 भी इधर आकर माइनस हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 6 और यहां से 2 और यहां कितना बना 126 हमारे पास बना और 2a बराबर 126 है, a बराबर यानी 126/2। तो करें हमारे पास कितना बनता है 63 रुपए की जो हमारे पास किस्त बनती है, वो किस्त 63 रुपए की पहली किस्त थी, इसके बाद 10-10 रुपए बढ़ाते बढ़ाते 30 किस्तों में कितनी हो जाएगी 6,240 हो जाएगी। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगले पर्सन की बात करते हैं। अगला जो पर्सन हमें दिया गया वो कहते कि एक पुलिस वाला है वो सीधा पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर, पूर्व दिशा इधर 7 चला, फिर दायां मुड़ गया मतलब नीचे चला, कितना चला 3, फिर दायां मुड़कर 10 चल पड़ा, मतलब इधर 10 चल पड़ा 7 से ऊपर, इधर तो 7 था 3 और आगे आ गया। तो कहते आरंभी बिंदु से किस दिशा में, यहां से किस दिशा में, इधर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम, यानी कौन सी दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा इसका, डी इसका बिल्कुल राइट बनने वाला है। अगले पर्सन की बात करते हैं। अगला जो पर्सन हमें दिया गया वो क्वेश्चन हमें पर बनता है जी, ये रहा हमारे पास। क्या बोलते, ये बोले आवर्ती दशमलव को 0.53 लिखा हुआ है। ऐसे प्रश्न देखो जब कोई नंबर रिपीटेड हो जाता है ना, जितने नंबर रिपीट, जैसे देखो 53 और बार बार रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद क्या होता है जितने हमारे पास ये है उतना ही नीचे 99 लिखना होता है हमारे पास। तो देखो वो वैल्यू जो रिपीट हो रही है वो तो ऊपर आएगी, प्लस बराटा में क्या आ जाएगा हमारे पास नीचे, अगर 2 बार बार डिजिट रिपीट हो तो 2 बार 9 लिख देना, यानी आंसर क्या बनेगा हमारे पास, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगले पर्सन की बात करते हैं। अगला पर्सन हमारे पास क्या है जी, अगला जो पर्सन दिया गया, देखिए कर दिया भाई, गाय भी कर दिया, चलो अगला जो पर्सन हमारे पास दिया गया वो है ये राज। सीटिंग अरेंजमेंट से हमारे पास क्वेश्चन है। सीटिंग अरेंजमेंट में हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि पी क्यू आर एस हमारे पास दे रखे, पी क्यू आर
एस और टी हमारे पास 5 बंदे दे रखे थे। विभिन्न नगरों से चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद 5 साधन बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, कार और नाव से मुंबई जाते हैं जी। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, दिल्ली जाने वाला व्यक्ति है वो नाव से नहीं जाता। दिल्ली जाने वाला व्यक्ति किससे नहीं जाता जी, नाव से नहीं जाता। तो ये वाली ध्यान रखना कि दिल्ली वाला किससे नहीं जाएगा, नाव से नहीं जाएगा। फिर बोलते आर कार द्वारा बेंगलोर जाता है, आर जाएगा, कार से जाएगा और कहां जाएगा जी, बेंगलुरु जाएगा जी। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं हमारे लिए, अगला बोलते हैं क्यों हवाई जहाज से कोलकाता, क्यों हवाई जहाज से क्या जाता है, कोलकाता हमारे पास जाता है, और ये भी लिख दिया। अगला बोलते एस नाव द्वारा यात्रा करता है, तो एस नाव द्वारा तो यात्रा हमने लिख दी जी। फिर क्या बोलते हैं हमारे लिए, टी रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है, टी किससे करता है, रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है। तो हमारे पास एक पर्सन बचा, कौन हमारे पास जी, एक ही बचा, वो हमारे पास कार ऊपर वाले में हमारे पास चल नहीं, कार नहीं बस, किससे चलिए हमारे पास बस, एक बस ऊपर की तरफ आ जाएगी, बाकी सारे पूरे हो गए। कहते मुंबई बस द्वारा दिल्ली और चेन्नई से नहीं जुड़ा हुआ है, तो दिल्ली और चेन्नई को अगर छोड़े तो हमारे पास कौन कौन सा हमारे पास बनता है जी। ठीक है, देखिए हमारे पास दिल्ली और चेन्नई को छोड़ते हैं तो हमारे पास एक बचता है हैदराबाद, यानी बस से कौन है हमारे पास, हैदराबाद हमारे पास बच गया, और ये दो तो आ ही गए थे। और क्या बोलता, नाव वाला दिल्ली से नहीं जाएगा, तो दिल्ली वाला किस में आ गया, रेलगाड़ी में आ गया। तो एक ही बचा है हमारे पास साधन, कौन सा हमारे पास बचा है, कोलकाता आ गया, दिल्ली आ गया, बेंगलोर आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास, चेन्नई यहाँ पर आ जाएगा, चेन्नई को हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या बोलते, कहते व्यक्ति और साधन का कौन सा संयोजन सत्य नहीं है। पहला बोलते टी और हवाई जहाज, टी का हवाई जहाज से नहीं है, मतलब उन्होंने सत्य नहीं है यही पूछा था। पी का बस से, बिल्कुल पी बस से जा रहा है, आर कार से जा रहा है, और एस है वो नाव से जा रहा है, तो पहला ए ऑप्शन इसका राइट बनेगा। अगला जो प्रश्न बोला गया था वो इसी से प्रश्न हमारे साथ पूछा गया है जी, 3 प्रश्न इस क्वेश्चन से पूछे गए थे। अगला प्रश्न बोलते एस के लिए निम्नलिखित में से सत्य संयोजन, एस है वो नाव से जाकर चेन्नई जाता है, तो देखो नाव से चेन्नई, नाव से चेन्नई, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा मेरे पास, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनेगा। दिल्ली जाने के लिए व्यक्ति निम्नलिखित किस साधन के लिए गया, दिल्ली से जाने वाला किससे जा रहा है, रेलगाड़ी से जा रहा है, कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, ए ऑप्शन हमारे पास बनेगा जी, रेलगाड़ी वाला। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो प्रश्न हमारे पास पूछा गया वो प्रश्न नंबर हमारे पास सिंप्लीकेशन का एक प्रश्न है जी। यहाँ देखिए 1 + में 1/3 कर रखा है, पहले इतने को सोल्व कीजिए, इतना सोल्व करेंगे तो ये 4/3 आएगा, क्योंकि एलसीएम लेंगे 3, इधर जाएगा 4/3, लेकिन ये 1 के ऊपर है तो पलट जाएगा, इसको 3/4 हो जाएगा, ये दोबारा से 1 के साथ प्लस होगा 4 और 7/4 हो जाएगा, और दोबारा से 1 इसको पलटेंगे तो 1 प्लस में 4/7 हो जाएगा, और दोबारा से इसको जोड़ेंगे तो 11/7 हो जाएगा, यानी 7 एकम 7 और 4/7, कौन सा ऑप्शन बनेगा मेरे पास, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट मैच करेगा जी। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, डी राइट रहेगा जी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया, अगले जो प्रश्न की बात करूं तो हमारे पास दे रखा है 23 जो पुरुष है, जो 15 पुरुष है वो क्या बोलते हैं 108 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में तैयार करते हैं। मैंने आपको पहले कई वीडियो बता चुका हूं, M1 D1 T1 और W2 M2 D2 T2 और W1, यानी आदमी, दिन और समय के अलावा जो भी हो उसको वर्क में काउंट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर आदमी दे रखे हमारे पास 15 और दिन दे रखे थे, टाइम की उन्होंने बात ही नहीं की। लेकिन हमारे पास W2, देखिए ये W1 है, जब पहले स्टेटमेंट के साथ होता है W1 है 108 मीटर लंबी दीवार को, तो यहां हमारे पास नहीं पता। नेक्स्ट क्या बोलते, M2 हमें दे रखा है कितना 25 आदमी, और 3 दिन में, दिन भी दे रखे, टाइम तो उसमें भी नहीं, इसमें नहीं दिया, तो दोनों का कट कर सकते हो आप। W1 ये देखिए 108 यहां जाएगा, इसकी वैल्यू निकालनी है तो बाकी उसके जागे क्या हो जाएंगे हमारे पास, नीचे फ्रैक्शन में हमारे पास चले जाएंगे 15/6, तो 5 पे 3 और 5 पे ये कट गया, 3 से 3 कट गया जी, और क्या था हमारे पास 6 पे पूरा गया, 6 एकम 6 और 6 पर 8 48, 18 5 कितना हो गया हमारे पास 90 मीटर वो दीवार है वो तैयार कर सकते हैं, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा इसका, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट बनेगा जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। 25वां प्रश्न जो हमारे पास दिया गया वो श्रृंखला से दिया गया था, लेकिन 25वें प्रश्न में हमारे पास श्रृंखला दी ही नहीं गई। 25वां क्वेश्चन श्रृंखला से था, ये श्रृंखला हमें नहीं दी, तो यानी यहां पर क्या रहने वाला है, श्रृंखला को छोड़कर हमें जो भी करना है, तो श्रृंखला मतलब ये क्वेश्चन में आप क्या कर सकते थे, ऑब्जेक्शन आप लगा सकते थे। क्या है यहाँ पर, श्रृंखला दी ही नहीं तो ऑब्जेक्शन, ठीक है, कैसे निकाल सकते थे आंसर। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है वो हमारे पास है जी, ठीक है, यहां नहीं, हाँ
घन से हमारे पास दे रखे थे। देखिए घन है हमारे पास, एक घन को जो हमारे पास किसमें 64 भागों में क्या था, एक घन है हमारे पास, क्या बोलते, ठीक है 64 सेंटीमीटर का एक घन है जी। उस घन को क्या बोलते हैं, घन को दो छोटे और एक समान घनाभ में काटा जाता है, दो छोटे व समान घनाभ में काटा जाता है। मतलब कहने का मतलब देखो ऐसे हमारे पास कोई क्यूब होता है ना, समान घनाभ का मतलब होता है एक को ऐसे दो साइड में ऐसे काट दो, यानी एक दो दो में कट गया, ऐसा कुछ दिखाई देगा। ये हमारे पास एक उस फॉर्म में दिखाई देगा, एक क्यूबॉइड की फॉर्म में हमारे पास दिखाई देगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा जी। ठीक है, तो यानी 1 2 3 तो 4 हो गया, और इधर से हमारे पास सिर्फ 2 में काटा गया, ऐसे 1 2 3 ये 4 टुकड़े हो गए, ऐसे भी 4 1 2 3 ये भी 4 टुकड़े हो गए, तो ऐसे हमारे पास कटेगा। तो अब देखिए हमारे पास जो बात बोली गई वो क्या बोलते कि एक घनाभ को 4x4 पृष्ठ वाले को काले रंग से रंगा जाता है। ये 4x4 ही होगा, क्यों ऐसे भी 4 है ऐसे भी 4 है, ये एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, इनको काले रंग से रंग दिया और बाकी को क्या कर दिया हमारे पास पीले रंग से रंगा जाता है, बाकी को पीले रंग से रंगा जाता है। ठीक है, फिर ऐसे ही दूसरे वाला ऐसा था, सेम डिटो ऐसे ही ये वाली चीज आई हमारे पास, इस चीज को ऐसे ले लीजिए, ये लिया, ये तो 2 में और ये हमारे पास 3 3 कट लगाएंगे तो 4 4 पार्ट में हमारे पास कट जाएंगे, ऐसे 4 पार्ट में हमारे पास कट जाएंगे जी। ठीक है, अब क्या बोलते हैं हमारे पास, इसके लिए क्या बोलता, कहता 4x4 आकार वाले पृष्ठ को छोड़कर 2 आसन पृष्ठ, इस 4x4 पर नहीं करना, बाकी आसन पृष्ठों पे क्या बोल रहा है, इसके आसन इसके शेष पृष्ठों को काले रंग से, ठीक है, बोल रहा है 4x4 आकार को, ये दो 4x4 वाले ना, इनको छोड़कर बाकी कोई भी पृष्ठ है उसको काले रंग से, आसन पृष्ठ बोले मतलब एडजेसेंट साइड्स को, एडजेसेंट साइड मतलब ये, और 2 आसन पृष्ठों को, सिर्फ ये इसको, ये 2 आसन पृष्ठ इन पे और किसी पे नहीं किया गया। इन दोनों पे क्या कर दिया हमारे पास, इन दोनों पे क्या करा, पीला रंग कर दिया, और बाकी सब पे क्या कर दिया, काला रंग कर दिया, मतलब इस पे भी काला उस पे भी काला। तो बोलते छोटे घनों को कितने 2 पृष्ठों पर काले और एक पर पीला रहेगा। तो देखिए अक्ष की अगर बात करूं तो काला ऊपर और काला नीचे, मतलब इसके 2 पृष्ठों पे काला हो नहीं पाएगा, मतलब क्वेश्चन सिर्फ यहां पूछा गया। यहां बात करूं इन दोनों पे पीला, बाकी सबसे काला हो गया, इस पे भी काला, इस पे भी काला, इस पे भी काला, ऐसे नीचे काला और इधर वाले में हमारे पास काला और नीचे वाले पे भी काला। देखिए यहां क्या होगा हमारे पास, इन 2 कोने वालों को छोड़कर बाकी जो कोने वाले हमारे पास बचेंगे, देखो यहां वाले पे क्या होगा, इस पे भी काला, इस पे भी काला, मतलब ये 2 कोने और छोड़ने पड़ेंगे हमारे पास, ये 2 कोने और छोड़ देंगे तो देखो हमारे पास इन दोनों पे, क्योंकि तीनों साइड क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, बाकी इस साइड को लूं, इधर काला इधर क्या हो गया हमारे पास, पीला हो गया। तो एक ये ऐसे देखिए, इधर भी काला इधर भी काला, ये पीला, ये हो गया, ऐसे हमारे पास ये काला ये पीला हो गया, ऐसे हमारे पास ऐसे करते करते हमारे पास सिर्फ 4 ऐसे घन बनेंगे जिनके पास 2 पृष्ठ काले होंगे और एक क्या होगा हमारे पास पीला होगा। इसमें तो कुछ भी नहीं बनने वाला, ऑप्शन क्या बनेगा इसका, सी बिल्कुल राइट बनने वाला। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न हमें दिया गया, अगला जो प्रश्न हमें दिया वो बोलते हैं, ये रहा, क्या बोलते हैं कि इसके शब्द को उल्टा करके, उल्टा का मतलब इसको ऐसे उल्टे लिख देने हैं, ऐसे, तो उल्टा करने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट बैक साइड से काउंट करना शुरू कर देंगे, चौथा छठा, ठीक है, छठे के बाद क्या बोला, 8वां, ये आ गया, 8वें बाद 10वां, इनका कहते इन अक्षरों को लेकर मिलकर शब्द बनता है। तो शब्द एक ऐसे बनता है NIGH, इसका मतलब होता है नजदीक, क्या होता है, नजदीक मतलब होता है, यानी नियर मतलब होता है। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा मेरे पास, ए ऑप्शन इसका राइट बन जाएगा, नियर। ठीक है, अगला नेक्स्ट हमारे पास अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया है जी, ये रहा, कोलकाता की यात्रा है वो 50% की दूरी है, वो 50 किलोमीटर, एक काम करो 100 किलोमीटर की दूरी मान लो, टोटल 100 किलोमीटर की दूरी मान ली, 50% यानी 50 किलोमीटर है, 50 की रफ्तार से यानी कितना घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। 40% दूरी मतलब 40 किलोमीटर की दूरी है, वो 40 की स्पीड से यानी 1 घंटा वहां लगेगा। तो देखो 50 40 यानी 10 ही बची, 10 को 20 किलोमीटर प्रति घंटा से मतलब आधा घंटा वो लगेगा। तो टोटल देखो 1 1 2 और 2.5 घंटे हो गए, 2.5 घंटे में टोटल डिस्टेंस 18, 2.5 घंटे का मतलब 2.5, पॉइंट को हटाऊंगा 10 और लगा दूंगा, ये पूरा 4 पे जाएगा, 10 गुना में 4 यानी कितना बना हमारे पास 40 की औसत से वो क्या होगी हमारे पास गति आ जाएगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम मैंने ले लिया, तो 40 किलोमीटर के प्रति घंटा की उसकी औसत चाल बनने वाली है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न मुझे दिया गया, कहते हैं मई अगस्त मार्च, और फिर हमारे पास बोलते देखिए पहले इन दोनों में कॉमन देखो हमारे पास क्या है, मार्च कॉमन है, तो मार्च का कॉमन वर्ड क्या बना, LMW।
ऐसे पहले और तीसरे को अगर देखते हैं तो इनमें दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है जी, मई कॉमन है हमारे पास, ठीक है, मई कॉमन। तो मई के लिए हमारे पास क्या बना, HIG बन गया। ऐसे ही इस दोनों में देखूं, दूसरे और तीसरे में देखो तो इनमें क्या है, दिसंबर कॉमन है हमारे पास। दिसंबर के लिए हमारे पास क्या बनता है, SOW बनता है दिसंबर के लिए। लेकिन उन्होंने पूछा अप्रैल का कोड हमारे पास क्या बनेगा, तो अप्रैल का क्या बचा है, KQX, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, C बिल्कुल राइट बनेगा जी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है वो प्रश्न नंबर है जी हमारा, ठीक है, अगला जो प्रश्न दिया गया वो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास मिरर इमेज से। देखिए मिरर इमेज हमें बतानी है, कुछ नहीं, मिरर इमेज बिल्कुल ऐसे देखनी, ट्रायंगल्स को देख लो, इतने में समझ में आ जाएगा। यानी ये वाली ट्रायंगल ऐसे बनेगी, ये वाली ट्रायंगल ऐसे बनेगी। तो देख लो ऐसी ट्रायंगल अपोजिट में, ये दोनों ये सेम में जा रही है तो ये हो ही नहीं सकती। ये दोनों हमारे पास ये इधर जा रही है भाई, ये बन जाएगी हमारे पास, कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा जी। क्या बनेगा हमारे पास, बी ऑप्शन, और कोई भी नहीं। इसमें अलग दे रखी है, इसमें भी अलग दे रखी है, राइट आंसर क्या बनेगा जी इसका, बी बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है जी, क्या बोलते हैं, 8 घंटे की रफ्तार से हमारे पास कितना करता है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। अगर बाइक उसी को 6 प्रति घंटा करता तो बाइक की अनुमानित गति क्या होती है। तो देखो स्पीड इनटू में टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है, वो 6 घंटे की रफ्तार से उसको करना है। तो 2 पर 3, 2 पर 32, 32 को इससे करें कितना बनेगा हमारे पास, 256/3, यानी 8 या 24, 8 5 15, लगभग कितना बनेगा, 85 किलोमीटर प्रति घंटा। इन कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन राइट बनेगा। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया, अगला प्रश्न हमें दिया गया वो श्लोक से क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं, कोई आदमी है उसकी किससे नहीं बनती हमारे पास, औरत से नहीं बनती, और कोई औरत है वो क्या है हमारे पास, महिला नहीं है। औरत क्या नहीं है हमारे पास, महिला नहीं है। तो क्या बोलते हैं, कोई आदमी महिला नहीं है, ये डायरेक्ट रिलेशन में नहीं निकाल सकता। कुछ आदमी की औरत से नहीं बनती, ये वाला रिलेशन हो सकता है, यानी क्या बनेगा, केवल दूसरे वाला निष्कर्ष हमारा अनुसरण करेगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट बनेगा जी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया, अगला जो प्रश्न है वो हमारे पास बनता है जी किससे, ये दे रखा है एक पोस्ट मार्क्स पे हमारे पास क्या दे रखे हैं, 7 व्यक्ति दे रखे हैं। क्यू आर के बायां है, आर के बायां क्यू बन गया, परंतु पी के दायां है, परंतु पी के दायां बना दिया। ओ एन के दायां खड़ा है, एन का दायां ओ हो गया, परंतु पी के बायां खड़ा है तो पी के बायां मतलब एन और ओ यहां आ जाएंगे जी, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, आर है वो एस है वो आर के दायां खड़ा है तो ये दायां आ जाएगा। कहते और टी के मध्य में, और टी के मध्य में है, ठीक है, तो टी के बाएं है, टी के बाएं मतलब टी के बाएं ये बन जाएगा। तो कहते हैं मध्य में कौन बनेगा, मध्य में हमारे पास कौन बनता है, क्यों, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी बिल्कुल राइट बनता है। अगला प्रश्न, ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न हमारे पास है, निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से राशि को 1 मान लीजिए। देखिए ब्याज हमारे पास क्या, ये 9/25 दे रखा है, एक उसका भाग बन जाएगा, एक राशि माने तो 9/25 उसका ब्याज बन गया। 1 गुना में हमारे पास दर यानी आर, और टाइम 6 दे रखा है, बटा में क्या बनेगा 100। आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या 9/25, ये इधर आकर 100/6 हो जाएगा। यहाँ से काटते हैं 4, 2 पर 3, और 3 पर कितना बट गया हमारे पास जी 3, तो ये 2 कटा, 3 दूनी कितना बना 6% की वार्षिक दर, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट बनेगा जी। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया, अगला जो प्रश्न दिया वो हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर, हाँ ये रहा। क्या बोलते, सीता लक्ष्मी की भतीजी है, सॉरी अशोक की भतीजी, ये अशोक है, अशोक की भतीजी कैसे बनेगी, उसके भाई की लड़की, उसके भाई की लड़की कौन है हमारे पास, सीता आ गई। फिर क्या बोलते, अशोक की माता लक्ष्मी है, अशोक की माता कौन है हमारे पास, लक्ष्मी को बना दिया। फिर बोलते कल्याणी लक्ष्मी की माता है, कल्याणी इससे भी ऊपर आएगा, और कल्याणी का पति कौन दे रखा है हमारे पास, गोपाल दे रखा है, किसको दिया, गोपाल को दिया। पार्वती गोपाल की सास है, पार्वती अगर गोपाल की सास होगी तो क्या होगी, कल्याणी की माँ, यहाँ पर पार्वती आ जाएगी। अब क्या बोलते, सीता गोपाल से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ देखिए ये इसकी बेटी और ये फिर इसका लड़का, और लड़के ये हमारे पास क्या बन जाए, इसकी पड़पोती बन जाए। क्या बन जाएगा हमारे पास, गोपाल की, सीता है वो गोपाल की क्या पड़पोती, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, सी ऑप्शन बन जाए। क्योंकि यहाँ तक देखो ये हमारे पास पोते तो थी, लेकिन अगले वाला एक रिलेशन और आ जाएगा तो पड़पोते का रिलेशन आ जाएगा, सी ऑप्शन बनेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है क्या, यहाँ देखिए क्या बोला, 5 का 35 दे रखा है, 5 और 7 की मल्टीप्लाई 35 दे रखी है, यानी 2 लगातार हमारे पास अभाज्य संख्याओं के गुणा है। तो बी ऑप्शन में भी ऐसा हुआ है, 2 लगातार अभाज्य संख्याएं गुणा, यानी 7 और 11 की कितनी बनती है, 70, यानी बी ऑप्शन बनता है जी। अगला प्रश्न जो हमें दिया गया वो प्रश्न वाला हमारे पास से क्या है जी, बेलन के से हमारे पास दे रखे हैं, कहते
कि 1.5 रुपया प्रति घन मीटर के निर्माण की लागत लगती है, यानी उसको वॉल्यूम से कनेक्ट करना पड़ेगा। वॉल्यूम देखें तो इसका पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी 22/7 इंटू में आर, व्यास अगर 2 है तो आर 2 रह जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 और एच हमारे पास 21। यहाँ से 3 से करते हैं, कितना बना हमारे पास 88, 88 को 3 से करेंगे फिर उसको 1.5 रुपए से गुना कर देंगे जी, तो क्या बना हमारे पास यहाँ से 24 और 2 26। इसको अगर 1.5 से गुना करेंगे मतलब इसी का आधा और इसके साथ जुड़ जाएगा 6 9 3, कितना बनेगा 396 रुपए की लागत लगने वाली है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट बनेगा। अगला जो प्रश्न हमें दिया गया, अगला जो प्रश्न है वो हमारे पास दिया गया है जी, कहते कि महीने के तीसरा दिन वो क्या दे रखा है हमारे पास, मंगलवार दे रखा है। महीने का तीसरा दिन मतलब 3 तारीख को क्या दिया हमारे पास, मंगलवार दिया। कहते उस महीने की 27 से 4 दिन पहले, 27 से 4 दिन पहले मतलब 23 तारीख को वार पूछा है। तो साथ साथ जोड़ते जाइए, 10 साथ जोड़िए, फिर 17, फिर साथ जोड़िए 24। 24 तारीख को अगर मंगलवार हमारे पास बना है तो 23 का अगर पूछा है तो 23 को क्या बनेगा हमारे पास, सोमवार बनेगा, एक दिन पहले उसका ए ऑप्शन इसका राइट बनेगा जी। अगला प्रश्न हमारे पास क्या बोलते हैं, दे रखा है हमारे पास 4 से दिनों में क्या दे रखा है, विषम दिन पूछे हैं। विषम दिनों की अगर मैं बात करूं तो विषम दिन क्या होते हैं, 7 से भाग करने के बाद शेषफल जो बचता है वही विषम दिन होते हैं। 7 से भाग कीजिए, 7 5 35, 50 बना, 7 7 कितना बनेगा हमारे पास 49 जी, ठीक है। यानी शेषफल कितना बचा, 1 बचा, और 1 हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है तो बनेगा डी, इनमें से कोई नहीं। विषम दिन हमेशा 7 से भाग करके निकाले जाएंगे। लुप्त संख्यों की, लुप्त पदों की संख्या पूछी है। लुप्त संख्यों की पता क्या होती है हमारे पास, ये 26 और ये 18, और यहाँ पर हमारे पास 15 और ये 7, और यहाँ मेरे पास 19, और यहाँ कितना दे रखा है 3। बीच वाली संख्या इन दोनों संख्याओं का जो हमारे पास जो अल्फाबेट उनके नंबर्स का जोड़ कर दे, 22, ठीक है, 22 है ना, और उसको 2 से भाग कर दो यानी 11, 11 पे क्या होता है हमारे पास के। यहाँ पर हमारे पास इन दोनों का 36 बनना चाहिए जोड़, क्योंकि 18 है ना, तो बीच वाला इसका डबल बनेगा, यानी 10 की जरूरत पड़ेगी, 10 पे क्या होता है हमारे पास जे। सेम यहाँ पर हमारे पास 7 और 15 बनेगा, मतलब 30 बनना चाहिए, 23 की जरूरत पड़ेगी, तो 23 क्या बनेगा हमारे पास डब्ल्यू, तो क्या बना डब्ल्यू के जे, कौन सा ऑप्शन बनता है मेरे पास, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट बनता है। अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है जी, वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 81। हाँ, एक रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा गया, क्या बोलते, लड़का है वो 10 लड़कों की पंक्ति में रोहित को 2 स्थान बाएं और खिसका दिया जाता है। रोहित यहाँ था, बाएं और 2 स्थान यहाँ पर आ गया, तो वह बाएं अंत से 7वां हो जाता है, इधर से क्या हो जाता है 7वां। तो कहते कि पंक्ति के अंत में पिछली स्थिति मतलब पहले वाली में और दाएं अंत से पूछा था। अब दाएं अंत से देख लीजिए कितना है, अगर 10 है तो यहाँ कितना बनेगा 4 बनेगा। तो पहले वो देखो यहाँ पर इसे 2 पे था, सॉरी 3 पे, और यहाँ से कितने पे था 2 पे था, तो पहले वो दाएं ओर से कौन सी स्थिति पे था, दूसरी स्थिति पे था, यानी ए ऑप्शन इसका राइट बनेगा जी। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो हमें दिया गया वो हमारे पास क्या बोलते, संख्या से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा है। क्या बोलते, एक संख्या है वो किसी निश्चित संख्या का 4 गुना, 4 गुने में 10 जोड़ दिया जाता है, और प्रमाणित संख्या जो हमारे पास बोले संख्या के 5 गुने में अगर हम क्या करते हैं 5 कम कर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, दोनों संख्याएं बराबर आ जाती है। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू निकालें और कुछ भी नहीं करना, ये 5 इधर आगे जुड़ जाएगा और वो 4x उधर जाके कट जाएगा, तो क्या बना x बराबर कितना है हमारे पास 15, यानी डी ऑप्शन राइट बनेगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारे पास, बोले घन को 16 काट में अधिकतम में काटा गया। देखिए 16 काट की अगर मैं बात करता हूं तो 16 काट देखिए कैसे हमारे पास काटी जाएगी। मैंने आपको बताया था काट हमेशा कम से कम लेनी होती है, कम से कम का मतलब एक बार आप 4 लीजिए, फिर 4 लीजिए, फिर 6 ले लीजिए। ये काट हमारे पास टोटल कितनी होगी जी, यहाँ से 14 काट हुई, 1 और 6 ले लो, मतलब टोटल हमारे पास 16 काट लेनी पड़ेगी। काट का मतलब होता है जैसे ये हमारे पास डाइस आया, ये देखो जैसे मैंने 2 काट में काटा तो कितने कट में कट गया, वो 3 कट में हमारे पास कट गया। तो सेम चीजें मैंने यहाँ पे ले ली है। इसके पहले बड़े से बड़ा अंक लेना होता है, बड़े से अंक का मतलब एक बार जैसे 5 ले लो, 5 के बाद हमारे पास कितने और बच गए, 11 बच गए, तो 11 को कैसे ले सकते हो, 5 और 6 ले सकते हो। तो हमारे पास अगर 5 है तो इसके टुकड़े कितने बनेंगे 6, इसके कितने बनेंगे 6, इसके कितने बनेंगे 7, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी 36, और 36 को 7 से आप करते हो तो कितना बनता है 252 बनता है, यानी कौन सा बनेगा, डी ऑप्शन इसका राइट बनेगा। ये हमारे पास है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय, टाटा, टेक केयर जी।